फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? क्योंकि देखो ये चीज तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाई हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से बता रखी है। और अगर बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना तैयार हो तो बता देना, ग्रुप में सारे फॉर्मूलाज की शीट में एक बार फिर से डाल दूंगा, जिससे आपको सारे फॉर्मूले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशानी नहीं है, बस आराम से जो है करते चलना है। ठीक है, तो किसको पता है सौम्य? आप बताएंगे इसका फॉर्मूला? ओके, तो देखो भाई लड़का तो बड़ा एडवांस है भाई। सो कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है, और क्या होता है? अच्छा, ऑलरेडी अपलोडेड। अच्छा सर, महक ऑलरेडी अपलोडेड, अच्छा ठीक है। और महक कहाँ है भाई? आज महक का पता नहीं चल रहा। सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, तो ये जो है भाई हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब अगर इसी फॉर्मूले को जो है वो हम लोग आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को लेकर के हम लोग बात करते हैं, तो बेटा देखना यहाँ पर लिमिट जो है वो h टेंस टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी लुक लाइक कि ये हो जाएगा आपका x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी, सी की जगह हो जाएगा x प्लस एच और डी की जगह हो जाएगा माइनस का x अपॉन टू। ठीक है, अब बेटा तुम लोग क्या हो, भारत के पढ़े लिखे बच्चे हो कि नहीं हो? ठीक है ना, अब थोड़ा सा जोड़ घटाना तो जो है वो सबको आता है। तो मैं यहाँ से x कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है ना, दिस वन इज गोइंग टू बी कॉस, और ये हो जाएगा बेटा h अपॉन टू। बना रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी x कैंसिल हो गया। एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। साइन सी प्लस डी होना चाहिए ना? हाँ बेटा, एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पर x प्लस का होगा। ठीक है, तो ये x कैंसिल नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर प्लस का था, मैंने साइन का ध्यान नहीं दिया। मैं अभी एक बार फिर से लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस एच अपॉन टू। तो यहाँ पर मैं टू एक्स प्लस एच अपॉन टू लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक मिनट को साफ साफ ही लिख देते हैं, है ना, क्यों गंदा गंदा लिखे। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? हो गया टू एक्स प्लस एच अपॉन टू। ठीक है, और यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, सो दिस वन इज गोइंग टू बी साइन h अपॉन टू। ठीक है, अब बेटा तुमको जो है वो क्या करना है, यहाँ पर h आ गया। ठीक है, तो अभी जो है वो हमें इस क्वेश्चन को देख करके क्या करना है, अभी किसी को कुछ आइडिया आ रहा है कि मैं अगला जो है वो स्टेप क्या लेने वाला हूँ? ठीक है ना, लिमिट क्या होने वाला है? h टेंस टू जीरो हियर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये h अपॉन टू दे रखा है, ये h दे रखा है, तो मैं यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कराऊंगा और दो से डिवाइड कराऊंगा। क्या करूंगा? दो से मल्टीप्लाई कराऊंगा और दो से डिवाइड कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, जो मैं अभी देखो इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला इतना। ठीक है, ये आपका साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, साइन एच अपॉन टू, साइन एच अपॉन टू। तो बेटा आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस वन इज गोइंग टू बी कॉस टू एक्स। ठीक है ना, टू एक्स प्लस बेटा क्या हो जाएगा? h अपॉन टू, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग डिवाइड करा देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा h अपॉन टू, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर दो क्यों बच रहा है, क्या हम लोगों ने कोई टर्म छोड़ दिया है क्या? हाँ, इसकी वैल्यू एक साथ, एक मिनट साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस। अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला जो है इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिएगा। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। मैं यहाँ पे दो लगाना भूल गया था, तो चलो भाई ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और फटाफट जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर टू था, टू से बेटा टू कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया x प्लस एच अपॉन टू। ठीक है ना, हाँ ओ सॉरी सर, मैंने दो नहीं लगाया था। हाँ बेटा समझ गया था ना, तो थोड़ा सा मैंने भी उसको जो है वो देखा नहीं, मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है। अब बेटा h की जगह जो है वो जीरो प्लेस कर देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस h प्लस जीरो। और पढ़े लिखे बच्चे हो यार तुम लोग, भारत के। और बता दो भाई, अब फाइनली आपका आंसर जो है वो क्या रह गया है यहाँ पे? कॉस एक्स रह गया है। ठीक है ना, कितना रह गया है? कॉस एक्स, और यही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लो भाई अभिषेक जी भी आ गए हैं।
ठीक है, तो जोरदार तालियों से जो है अभिषेक जी का भी स्वागत कीजिए। तो चलो भाई ठीक है, जल्दी से मुझे ये बताओ बेटा कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया है या नहीं आया है, ठीक है। और फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अभी 2 लिखना भूल गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर लास्ट में जो है वो थोड़ा सा कंजेक्शन देखने को मिला। फिर मैंने देखा कि मैंने कहाँ एरर कर दिया, तो उसको मैंने इस हिसाब से ठीक कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा समझ में आ गया होगा कि जो है अभी हम लोग ने जिस स्टेटमेंट को बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो है आपको जो आपके जो अपकमिंग एग्जाम है ना, अपकमिंग जो आपका टेस्ट होने वाला है या जो भी आपका जो है वो एग्जाम आने वाला है, वहां से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और जो है डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेटली जो है ये आपसे इस क्वेश्चन की आस्किंग होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन मिनिमम आपको 3 मार्क्स दे करके जाएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल जो है आप इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो एवे ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको समझना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो बच्चा बताओ, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो है वो मैं आपको फिर से जो है वो एक क्वेश्चन जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ और देखता हूँ कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो सभी बच्चे लाइक प्रेस कीजिए अगर आप तैयार है इस क्वेश्चन को देखने के लिए। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को, मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो दे दूंगा और आप इसको लगाएंगे, ठीक है। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए भाई, फिर दे दिया जाए सवाल को, ठीक है। अच्छा ठीक है, तैयार हो, ओके। तो बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है ना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए आपको दे दिया गया कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स बाय, और ये लिखा होगा ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब आपको जो है, आपको जो है ये बात साफ साफ पता चल जाएगी कि फंक्शन आपको जो है वो लेट करना है कॉट एक्स को, ठीक है। मतलब आपका टारगेट क्या है, कॉट एक्स को आपको निशाना बनाना है और इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बता पाएगा कि कॉट एक्स का जो है वो जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, वो क्या निकल करके आ सकता है, ठीक है। जल्दी से बताइए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, टाइप करके बताओ। ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सौम्य ने बताया है कि जो है जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स निकलेगा, ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। आपको एज अ फॉर्मूला ये बात पता है, लेकिन ये चीज निकल करके कैसे आती है, इसको जो है वो हम लोग अभी समझेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि अंशुमन जो है वो शुरू हो गया है। इससे पहले सर बताएं, मैं इसको करके दिखाता हूँ, मैं करके देखता हूँ कि क्या इस फॉर्मूले पे ये चीज अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, आई कैन सी अंशुमन। और चलो भाई देखते हैं, ठीक है। आपको स्टेप्स याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 रखना है आपको। और कॉट की जगह बेटा क्या लिखना है, x प्लस एच लिखना है। माइनस का भैया क्या लिखना है, कॉट एक्स लिखना है, और अपॉन में क्या लिख देना है, h लिख देना है। अब बेटा यहाँ पर आने के बाद जो है वो थोड़ा सा दिमाग में जो है वो गुत्थम गुत्थ होगी। क्या होगी, आप कहोगे सर आपने तो बता दिया था कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, आपने लगा दिया लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कॉट सी माइनस कॉट डी का क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे ना बेटा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हम लोगों ने। तो इसको समझने के लिए बेटा आपको क्या करना है, कॉट को ब्रेक करा देना है। कैसे ब्रेक होता है कॉट, कॉस अपॉन साइन में। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच। बच्चों बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ही बताइए, ठीक है ना। आप इतने समझदार बच्चे हैं, आपको सब पता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा काम किया जा सकता है इस क्वेश्चन के साथ या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी से पहले तो मुझे ये बता दो।
ठीक है, किया जा सकता है तो लाइक ऐसे प्रेस कर देना, नहीं किया जा सकता, या बात अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर कह देना कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर हम बता देंगे इसको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 जो है वो लिखने वाला हूँ। बेटा एलसीएम नाम की कोई चीज होती है, तो चलो भाई वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा इसका वो हो जाएगा साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, और ये चीज यहाँ पर पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स। देखो स्टेप्स का खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने स्टेप्स सही से नहीं लिखे हैं तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। बाद में मुझसे मत कहना कि सर यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने एलसीएम ले लिया, और अपॉन में बेटा क्या हो गया, एच हो गया। ये आपका इतना क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। अब बेटा जो है लिमिट h टेंस टू 0 अभी भी चल रहा है। ये बताओ cos a sin b माइनस sin a cos b, बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है? अगर आप ऊपर इस पोर्शन को नोटिस कर पा रहे हो तो मुझे टाइप करके बता दो, बोल करके बता दो, ये किसका फॉर्मूला जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये लिखा है sin a cos b माइनस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है? जल्दी से मुझे बता दो भाई। ठीक है, ओके, साइन ए माइनस बी, दैट्स वेरी गुड अभिषेक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह बेटा मैं लिख देता हूँ सर डन। वेरी गुड अंशुमन। बेटा आप अपने आंसर का फोटो अगर शेयर कर पाए तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, मैं चेक जरूर करूंगा और देखूंगा कि आपने वो सारे स्टेप्स मेंशन किए हैं जो जरूरी हैं या नहीं। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का जो है वो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये बेटा h जो है वो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा आपका साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और ये वाला h जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा समझना सवाल लग गया है, और आप सभी ने बहुत ही अच्छे से हमसे तो पहले ही करके दिखा दिया। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बचा आपका साइन h। ठीक है, और ये बेटा लिखा हुआ है h इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। बेटा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, तो अभी जो है वो मैं क्या करूंगा, साइन एच अपॉन एच जो है इसको जो है वो मैं क्या करूंगा, वन लिख दूंगा। ठीक है ना, वन लिख दूंगा। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम माइनस बस कॉमन ले लेंगे और हमारा फॉर्मूला बन गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हमारा लिमिट हो गया, ये हो गया एच टेंस टू 0, दिस वन इज गोइंग टू लुक लाइक -1, और यहाँ पर बेटा आ गया हमारा साइन एक्स प्लस एच इंटू क्या हो गया बेटा, साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर h की जगह 0 प्लेस कर देना है, तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर बचा सिर्फ साइन एक्स और यहाँ पर भी बचा साइन एक्स। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और हमारे बाकी बच्चे तो जानते ही हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हम लोग कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स की तरह दिखा देते हैं। ठीक है, और ये चीज एज अ फॉर्मूला आगे चल करके डिफरेंशिएशन में आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसलिए जो है वो कमर जो है वो अभी से कस लो और इस क्वेश्चन को या इस तरीके को अपने दिमाग में डाल दो। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं कि क्या आपको बेटा ये बात जो है वो समझ में आ गई है या नहीं। ठीक है, और अब देखते हैं भाई अंशुमन ने जो है वो आंसर भेजा है या नहीं भेजा। अंशुमन फोटो तो नहीं दिखाई दे रही है, आपने फोटो सेंड की है क्या? मुझे फोटो तो नहीं बेटा शो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, चैट पे तो नहीं दिखा रहा। तो कहाँ पर शेयर किया है आपने? ठीक है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा सर वो गलती से डेरिवेटिव कर दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलो बताओ भाई, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अभी तक क्लियर हो गए या नहीं हो गए? किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता सकता है, नहीं समस्या है तो फिर हम लोग अगले डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए चलते हैं। बताइए बच्चों, विथ योर परमिशन क्या जो है वो आगे चला जाए? ठीक है, मान लीजिए आपसे जो है वो एग्जाम में ये पूछ दिया जाए। ठीक है, अभी देखते हैं किसको पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जो है खतरे की घंटी बजी, बजेगी नहीं बजी, बजेगी। ठीक है,
अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, एज अ फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है कि log x का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा? अंशुमन आप बताना चाहोगे, सौम्य आप बताना चाहोगे, अभिषेक आप बेटा बताना चाहोगे? ठीक है ना। सबसे पहले तो भाई यही जानना जरूरी है कि क्या आपको एज अ फॉर्मूला ये बात पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, तो पहले तो ये बताओ। ओके, सो सौम्य सेइंग कि सर e टू दी पावर x होता है log x का। अच्छा, ठीक है, और किसी के पास कोई आंसर है कि log x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है? ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ठीक, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ओके, अंशुमन इज सेइंग 1/x, और अभिषेक कह रहे हैं log x का डिफरेंशिएशन log x ही होता है। तो बेटा मैं आपको पहले तो बता देना चाहता हूँ, एज अ फॉर्मूला अंशुमन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि log x का जो डेरिवेटिव निकल करके आएगा वो 1/x निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे जस्टिफाई करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे आपकी हेल्प करता है। बाई चांस मान लो एग्जाम में मुझे नहीं याद आ रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बट मुझे ये याद है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको कैसे लगाना है। तो चलिए भाई सबसे पहले जो है इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अंशुमन अगर बेटा तुमको आता है तो मेरे से पहले लगा के दिखाओ, मान जाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो एफ एक्स जो है वो दे रखा है बेटा आपको log x। क्या दे रखा है? log x। अब मैं कुछ log की प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछता चलूंगा, आपको बताना है कि क्या होती है। ठीक है, सवाल के साथ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लिमिट जो है वो बेटा क्या होता है, h टेंस टू 0 होता है log x प्लस एच। ठीक है, जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको x प्लस एच लिखना है, माइनस का log x लिखना है, और अपॉन में बेटा क्या लिख देना है, एच लिख देना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इतना लिख दिया, आपने बहुत ही बढ़िया काम कर लिया, आपने फॉर्मूला लिख लिया, एक नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछता हूँ, टाइप करके बताना कि log m माइनस log n का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको log की प्रॉपर्टीज याद है बेटा तो ये फॉर्मूला बताने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाक से बता दोगे। तो जल्दी से भाई मुझे ये बताओ कि log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, सौम्य ने सबसे तेजी से आंसर दिया और सौम्य ने कहा है कि सर इट्स log m अपॉन n। तो बेटा बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छा आंसर आपकी तरफ से निकल करके आया है। ठीक है, सो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। और यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह पर है, इसको बना रहने देते हैं। ठीक है, ये log m माइनस log n दे रखा है, तो इसको मैं लिख दूंगा log m अपॉन n। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एच अपॉन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और अपॉन में बेटा क्या चल रहा है, h चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर लिमिट जो है वो h टेंस टू 0 दे रखा है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको x को अलग अलग डिवाइड करा दीजिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस 1 + h अपॉन x। ठीक है, और अपॉन h। एक बेटा फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना, कि जो है, हाँ, अंशुमन ने अच्छा सॉल्व कर दिया, क्या बात है ना अंशुमन, यू हैव टेकन द चैलेंज एक्टिवली, और आपने जो है जल्दी से लगा करके दिखाया। बेटा अभी चेक करते हैं, बस रुक जाइए। ठीक है, log 1 + x अपॉन x बेटा, ठीक है ना, log 1 + x अपॉन x जो है वो बेटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला जो है वो आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि log 1 + x अपॉन x जो है वो 1 होता है। तो अब बेटा देखो ये लिखा हुआ है log 1 + x, लेकिन यहाँ पर x की जगह h अपॉन x लिखा हुआ है। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और x से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो अब देखिएगा बस आंसर जो है वो कदमों पे गिरने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, 1/x को बाहर कर दो और इसको लिख दो log, दिस वन इज 1 + h अपॉन x, एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय x, सो दिस विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया, log 1 + x अपॉन x के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाने वाली है। तो फाइनली आपके पास क्या बचा है, 1 + x × 1 बचा है। तो दुनिया जानती है कि 1 × 1 1 ही होता है और अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ से जो है वो बेटा आपको डेरिवेटिव पता चल जाएगा, और बिल्कुल जो है फर्स्ट प्रिंसिपल लगा करके इसको आपने निकाला हुआ है। तो ये बात भी आप समझते चलिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल सही यूज कर रहा हूँ, और जो टर्म्स जो फॉर्मूले जो है वो मैं समझ रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है, वो भी एकदम सही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इतना अगर कवर कर लोगे बेटा, आज जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है वो फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, वैल्यूज को कैसे पुट करना है ये पता होना चाहिए, और उसके बाद सॉल्यूशन करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो चलो भाई ठीक है, अंशुमन के आंसर की तरफ चलते हैं। सो आंसर को फटाफट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड
या जस्ट वेट, लेट मी चेक कि जो है अंशुमन ने क्या किया है। तो सबसे पहले तो अंशुमन, पिक्चर जो है वो थोड़ा सा बेटा साफ, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है वो साफ साफ भेजिएगा। आपने स्टेप्स बेटा कम लिखे हैं, ठीक है, आपने स्टेप्स थोड़े से कम लिखे हैं, लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा, आपने फॉर्मूला लिख दिया, दैट्स करेक्ट। फिर आपने log 1 प्लस एच अपॉन एक्स लिखा, ओके। फिर अपॉन एच, ये दो बार एक ही चीज लिखी हुई है आपने, ठीक है। फिर आपने जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड, और इसको आपने यहाँ पर दिखा दिया है। ये पूरा का पूरा सेक्शन वन हो गया है आपका, वन अपॉन एक्स, ठीक है बेटा, आपका आंसर सही आ गया है। लेकिन बच्चा देखो, यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको, कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया है ना कि log m माइनस log n log m अपॉन n होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो भी मेंशन करते हुए चलना है कि सर देखिए, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें लगाई हैं। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ी सी सावधानी बरतोगे, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल बढ़िया निकल करके आएगा। वेल, वेरी गुड कि आपने जो है वो आपने सारा जो है वो आंसर अच्छे तरीके से निकाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, तो चलो बेटा, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, अभी तक तो जितनी जो है वो बातें क्लियर हुई हैं फर्स्ट प्रिंसिपल को लेकर के, यहाँ तक किसी बात को समझने में कोई दिक्कत है बेटा? अगर आई हो तो मुझे बता सकते हो। और जो है अगर क्लियर हो तो लाइक प्रेस कर देना, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको यहाँ तक की जो बात है वो समझ में आ गई है? ओके सर, पोल्स प्लीज। अच्छा बेटा, पोल्स तो बेटा मैं ले लूं, लेकिन इसमें जो है जूम में अभी मुझे पोल का ऑप्शन प्रॉपर पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बता सकता है कि कहाँ पर जाकर के मुझे ऑप्शन मिल सकता है। बट फिलहाल अभी मेरी नॉलेज में नहीं, तो मैं तो अभी थोड़ा सा इसमें जूझने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि कहाँ पर ये पोलिंग का ऑप्शन इसमें मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं पोल्स लेना भी स्टार्ट कर दूंगा, नो वरीज। ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है, अभी अपन लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको जो है वो एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द, ठीक है, अब प्रैक्टिकल्स में चलते हैं, ठीक है ना, फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने एक्स अपॉन फाइव प्लस फाइव अपॉन एक्स, ठीक है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो कई बार बच्चे ये समझने लगते हैं ना कि सिर्फ वही रटे रटाए फॉर्मूले जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हमको जो है वो कोई इस तरीके का सवाल जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाने को नहीं पूछा जा सकता। तो बेटा, पूछा कुछ भी जा सकता है, और आपको बस फॉर्मूला लगाना आता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो बेटा ये सवाल है ये आपके लिए है। तो बच्चों क्या लगता है, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो। आपको मान लो जो है फंक्शन जो है वो एफ एक्स दे रखा है, एक्स अपॉन फाइव प्लस फाइव अपॉन एक्स। तो इसको देख सर आप करके क्या कुछ लगता है बेटा, बोल कुछ रहे थे अच्छी सी सर? फीलिंग आ रही है कि? सर आपने मैं जो कुछ पोल के बोल रहा बारे में था। बोला, सर पोल के बारे में, हाँ हाँ हाँ। सर आप अभी पीसी पे है ना? हाँ, पीसी पे हूँ बेटा, ठीक है। सर तब आप देखिए कि इधर देखिए मीटिंग में एक मीटिंग कंट्रोल होगा। सर उधर देखिए पोल और मीटिंग में, मीटिंग, कंट्रोल। मीटिंग कंट्रोल। ये सर। वेल, मुझे मुझे तो बेटा यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। प्रेजेंटेशन टाइमर, लेजर्स, मीटिंग कंट्रोल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा बेटा मुझे। ऐसा तो कुछ नहीं है। सर होगा कुछ नहीं, आपके मीटिंग लिए कंट्रोल में ऑप्शन। बेटा ऐसा तो कोई आप मुझे कोई स्ट्रॉन्ग आइकन बता सकते हो जिससे, लो, ये तो व्हाइट बोर्ड ही चला गया। सर एक आपके पास ऑप्शन होगा, इधर लिखा है इन द मीटिंग कंट्रोल क्लिक पोल बैक विजेस। इन द मीटिंग कंट्रोल, ये तो बेटा मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो मैं सर आप देख लूंगा, स्क्रीन, बाद में देख लूंगा। सर आप अपने स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं, तो जाके हम देख सकते हैं। स्क्रीन को शेयर करूं मैं? अच्छा ठीक है, चलो भाई, ठीक है। अब आप बता ही दो जरा, आज जो है वो अभी हो ही है। जस्ट जस्ट वेट, पहले तो मैं इसको सेट कर लूं कि कहाँ पर अपना क्वेश्चन है। लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाए सर मेरा मेरा ऑन है सर। क्या?
अच्छा रिकॉर्डिंग। ये सर। अच्छा ठीक है, तो चलो मैं, हाँ मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है वो अपन लोग कहाँ पर, हाँ ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना। ठीक है, ये सर। तो आप मुझे बताइए, हाँ तो कहाँ चल रहा है सर आप रिमोट अपने कंट्रोल। जूम को सर पूरा फुल स्क्रीन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस तो है। सर जूम को थोड़ा फुल स्क्रीन कीजिए, थोड़ा शो करने के लिए। ठीक है, मैं खोलता हूँ। क्या ही है इसमें, एक मिनट रुकिए। हम्म, कहाँ से है, इतना ही शो हो रहा है ना। एक मिनट रुकना, पहले तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। अभी भी शेयर हो रहा है। ये सर हो रहा है सर। तो इसीलिए तो मैं ये करता नहीं हूँ, क्योंकि नौटंकी रहती है इन सब में, नोट्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। स्टॉप शेयर करता हूँ पहले मैं, नहीं वो ऑटोमेटिकली वो बेटा वो वैसा ही हो जाता है। अभी तो फुल पेज पे आ गया हूँ मैं। चलो ठीक है, बाद अच्छा में देख लेंगे, ठीक है ना कोई। हाँ, सर तो देखिए, सर अभी ये अब, मैं आर्टिकल शेयर कर लेता हूँ आपको। हाँ ठीक है, तुम आर्टिकल शेयर कर देना, फिर मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है बेटा दे रखा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को देख करके आपको कैसी फीलिंग आ रही है, बढ़िया फीलिंग आ रही है या गंदी फीलिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये मीटिंग 40 मिनट्स में जो है वो एंड हो जाएगी, मतलब तकरीबन 5 से 6 मिनट में। तो जो है बिल्कुल जो है इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मीटिंग एंड होते ही फटाक से जो है दोबारा ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर जो है वो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो था क्वेश्चन था, तो बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है, आ जाएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है और आप मुझे बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाओ, और जो है इसका सॉल्यूशन जो है मुझे बताओ कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, मैं आपको देता हूँ 5, 5 नहीं, 2 मिनट बहुत है यार इसके लिए। ठीक है, क्या कहते हो अंशुमन। ये सर। हाँ ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट मेथड भी लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको निकाल करके देखिए कि क्या ये काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो फटाफट लगाइए और मुझे बताइए कि क्या ये काम हो पा रहा है या नहीं। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। ठीक है सौम्य, उम्मीद करते हैं आप भी जो है इसको लगा रहे हैं। अभिषेक आप भी इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का, और फिर जो है मैं भी सॉल्व करूँगा हूँ और देखूँ कि क्या जो है बन सकता है इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर। ठीक है, इसको जो है वो अलग कराना, इसको जो है वो अलग कराना, और फिर जो है वो आपका आंसर जो है निकल आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है आप लोग करो, मैं वेट कर लेता हूँ। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। ठीक है, और बताइए कि सर देखिए मैंने कर दिया है। वेल इसको लेकर के सबके अपने 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 थॉट्स हो सकते हैं। कुछ सोच रहे होगे आप कि मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ एक मॉडिफाइड फॉर्म में, फिर एक साथ ही कर लूंगा। कुछ को आइडिया आ रहा होगा कि पहले मैं x/5 का फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखता हूँ, फिर 5/x का करके देख लूंगा, और फिर दोनों को जोड़ करके लिख दूंगा। ठीक है, तो आप दोनों ही सही हैं, बस कीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर जो है हम लोग इसको डायरेक्ट भी करना सीखेंगे, लेकिन मैं बस इसको मैंने इसलिए दिया है ताकि आप जो है एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल पे यकीन कर लें कि जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आउटलेट्स निकल करके आते हैं, जो आंसर निकल करके आता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का, वो एकदम एक्यूरेट होता है, बस कैलकुलेशन हमारा सही हो। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या जो है वो होता है, क्या जो है वो चलता है, कैसे होता है। ठीक है, ओके, सो जब तक आप कर रहे हैं
तब तक जो है वो हम इसी तरीके से आपको जो है वो बताते चलेंगे कि कहाँ पर कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके भी दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सौम्य, अभिषेक और अंशुमन, ठीक है, आप तीनों लोग इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, लगा डालिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यू नीड टू राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 x plus h upon 5 minus x upon 5 upon h. This one is for you know इसके लिए फिर प्लस लगाया, लगा दो यार, लिमिट LT लिख दो, LIM लिख दो, ठीक है ना, जैसे भी मैं लिख देता हूँ आप समझ जाएगा कि मैंने लिमिट ही लिखा हुआ है। ठीक है, h टेंड्स टू 0, दिस वन इज 5 अपॉन x प्लस h माइनस 5 अपॉन x और ये अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बेटा देखना, ठीक है ना, अब जो है वो आप देखते चलना कि कैसे जो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लिमिट, ठीक है, लिमिट LT लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लिखा हुआ है, आप तो क्या करो, उससे 1/5 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस एच माइनस एक्स और अपॉन h बचेगा, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, टेक 5 कॉमन फ्रॉम द अपर साइड एंड नाउ यू मे टेक द एलसीएम ऑफ इट ऑल्सो। तो देखना मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर देना है, ये देखो मैंने एलसीएम भी ले लिया है और मैंने इसको लिख भी दिया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हमारी ये बात ना समझ में आई हो कि ये कैसे किया है तो वो हमसे पूछ सकता है कि सर ये कैसे हो गया, ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, सो अभी x से x बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा आपका, अभिषेक शेयर्ड अ फाइल इन मीटिंग। अच्छा, मतलब अभिषेक ने सॉल्व भी कर दिया, क्या बात है यार, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो लिमिट बेटा हमारा हो गया h टेंड्स टू 0, दिस वन इज 1/5 और यहाँ पर बेटा h अपॉन h बचा हुआ है तो वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर लिमिट बेटा क्या लिखा हुआ है, h टेंड्स टू 0 और x से x कैंसिल हो गया है बेटा, ये हो गया 5। यहाँ पर जो है वो बचा हुआ है माइनस h और एज अ डिनोमिनेटर ये लिखा है x प्लस h और ये लिखा है बेटा h। ठीक है, अब देखिएगा h से h कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर भी h से h कैंसिल हो जाएगा, ये बचा बेटा आपका 1/5 और यहाँ पर बेटा जो है वो -5 बाहर चला जाएगा। लिमिट बेटा आ गई आपकी h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 1 और यहाँ पर हो गया x और ये हो गया x प्लस h। अब बेटा आप क्या करना, h की जगह 0 डाल देना, क्या करना, h की जगह 0 डाल देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, दिस वन इज -5, ये हो गया आपका 1 और h की जगह जब आप 0 लिखोगे तो ये बचेगा x इंटू एक्स ओनली, क्योंकि यहाँ पर तो 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये स्टेप मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, आप भी दिखा देना। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस का हो जाएगा 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आने वाला है। आपको देखने में लग सकता है कि ये जो है क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकल करके आ चुका है। अब बेटा इसको लगाने का एक डायरेक्ट प्रोसेस भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल को लेकर के ही बात करूंगा, तो मैं अपने प्रिंसिपल से बेटा बिल्कुल नहीं हटता हूँ। मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से लेकर के इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो चलते हैं और अंशुमन के आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं कि अंशुमन ने एक आंसर सेंड किया था, कि वो आंसर क्या था उसको देख लेते हैं कि सही है या नहीं। अंशुमन ने जो है सही आंसर दिया था या आंसर नहीं सही दिया था। ठीक है, सो चलिए भाई फटाफट देख लेते हैं। तो अंशुमन, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ बच्चा, आंसर तो आपने जो है वो सही निकाल रखा है शायद। एक मिनट बस लोड हो जाने दीजिए। और ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा है, कहाँ गया भाई हमारा पेन, हाँ ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नोट किया है, फिर आपने y इज इक्वल टू लिखा है। ये बेटा y क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। y माइनस एफ एक्स 5/x x/5। हाँ सर फंक्शन ये रिप्रेजेंट कर दिया ना। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही आपने मतलब इज्जत बख्श दी इस सवाल को। x/x ये था, तो अगर तुम बेटा इसका एलसीएम भी लोगे ना तो दिस वन इज गोइंग टू बी 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5x। इस सर ऊपर वाला खाली प्लस आएगा। तो ये आपका 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो अ, तो शायद सर एलसीएम कुछ गलत ले लिया और नहीं नहीं, मुझे इसका आंसर तो नहीं नहीं बेटा, ये सर कुछ तो और कुछ ले लिया है।
हाँ ये ज्यादा मतलब डेंस चला गया है। ठीक है, इतना मतलब टफ है नहीं ये, अगर इसको आप सही से देखोगे बेटा तो। ओके। हाँ ठीक है। सो नॉट अ ओके प्रॉब्लम, सर। ठीक है, पहली बार है, पहली बार है, चलता है। ठीक है, लेकिन बस ठीक है, चीजों को बस समझते हुए चलिए आप, और एकदम देखिए फिर मजा आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। ठीक है, ये तो अभी बहुत बेसिक्स है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग और एडवांस क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको देखने को मिलेंगे। आप बेटा इसका करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लो मैंने अपने हिसाब से एक क्वेश्चन डाल दिया, अंडर रूट 2x² + 3। ओके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग सारे हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे, यहाँ पर कोई वो जल्दबाजी वाला काम नहीं है कि नहीं 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 मेरे को बहुत जल्दी खत्म कराना है। मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, मैं आपको साथ में वैरायटी भी दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब बेटा जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन डालिए। तुरंत आपको जो फंक्शन दे रखा है उसको आप fx मान लीजिए, और एक बार प्यार से लिख दीजिए कि हाँ देखिए सर, मैंने इस टर्म को जो है वो फंक्शन fx मान रखा है। ठीक है, अब बेटा फॉर्मूला देखो क्या होता है, लिमिट क्या होती है, h → 0 होता है। और मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको x दिखाई दे रहा हो तो वहां पर x + h लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया, और माइनस का क्या बेटा हो गया, fx हो गया, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बताओ बच्चा, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक गलती कर सकते हो, पूछो क्या। आप तुरंत लग जाओगे x + h के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को खोलने में, बस बेटा गलती यहीं पर ही हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर हम स्क्वायर खोलने से बेहतर है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेंगे, तो थोड़ा मेहनत बचेगी और थोड़ा काम भी अच्छे से होगा। देखिएगा, x + h का होल स्क्वायर हो जाएगा +3, ये जैसे भी लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं, दिस वन इज 2x² + 3। इसको बेटा एक ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, और अपॉन h लिखा है, इसमें क्या करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका 2, ये हो जाएगा x + h के होल स्क्वायर का प्लस का 3, और प्लस √2x² + 3। ठीक है बच्चा, बताओ क्या हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी को अगर समस्या है तो मुझे बता सकता है कि नहीं सर, ये कैसे कर दिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इस तरीके का किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो मुझे बता सकता है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा जो होगा वो हम सभी को एक साथ होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है a - b a + b, तो हो जाएगा a² - b²। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2x + h का होल स्क्वायर +3, और माइनस 2x² + 3। बेटा बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है भाई, h, और ये लिखा हुआ है √2x + h का होल स्क्वायर +3, और यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है √2x² + 3। बच्चा बताओ, क्या इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, समझ में आ गई वो बात तो लाइक प्रेस कर देना, नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लेना, शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अपनी क्लास है, यहाँ पर हम लोग अपने तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो अभी बेटा देखिएगा, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, तो मैं इसका स्क्वायर खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 2ab मतलब 2hx या hx इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, +3 लिखा है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देना, ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा -3। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में बेटा आपको दिख रहा होगा h, और अभी देखो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये सवाल इतना बड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, या इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पता है प्रैक्टिस पे ले लोगे ना इन सारी चीजों को, तो आपको एकदम मतलब हलवा लगने लगेगा कि नहीं, तो अब तो सर मैं भी इसको बहुत आराम से कर सकता हूँ। देखो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, लिमिट बेटा क्या हो जाएगा, h → 0, ये हो जाएगा आपका 2x², this one is going to be 2h² and this one is going to be 4hx या xh, बात एक ही है, माइनस का 2x²। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप क्या करो, h जैसे लिखा है इसको लिखा रहने दो,
और ये जैसे लिखा है इसको लिखा रहना, तो 2x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और अब देखिएगा बस सवाल लग गया है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल कर दो। यहाँ पर जो है देखो मैं स्टेप इसलिए मेंशन करता चल रहा हूँ, आपको लगेगा कि थोड़ा सा सर अनयूजुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, तो यही हो गया आपका 2h। यहाँ पर बेटा अगर आप 2h कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा आपका h प्लस का बचेगा x। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या दिख सकता है आपको, h दिख सकता है। और बाकी की जो बची हुई कहानी है वो क्या है, 2x प्लस h का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 3। बेटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करो, h से h कैंसिल कर दो। ठीक है, और पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा 2 हो जाएगा, h की जगह 0 रखना, x अपनी जगह पर जैसे बना है बना रहेगा। और नीचे देखना, यहाँ पर x की जगह 0 करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, और प्लस लिखा हुआ बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब बस इसको थोड़ा सा मैन्युअली सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 2x ऊपर, और डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर भी बेटा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3। थोड़ा सा अगर बेटा बेसिक कैलकुलेशन करोगे आप तो देख पाओगे कि ये लिखा हुआ है 2x और ये लिखा हुआ है आपका, इसको जोड़ दो तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी लुक लाइक 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3। अब बेटा 2 से 2 को कैंसिल करा देना, तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो जल्दी से तो पहले मुझे ये बताओ कि जो मैंने किया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सौम्य क्या कहना चाहोगे बच्चा इसके बारे में? सवाल थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट वाइज जाएंगे, अगर आप स्टेप्स वाइज जाएंगे तो आपको बेटा ऐसा ही करना है। अगर एग्जाम में 3 में से 3 या 4 में से 4 चाहते हो तो बस इसी तरीके से लगाना, नंबर आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो डन सर जी, इजी था। तो बेटा आज मैंने जो है वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात की है, किसको लेकर के, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल को लेकर के। अभी 1-2 क्लासेस में मैं इसकी और अच्छी और तगड़ी और मजेदार प्रैक्टिस जो है वो आपको कराऊंगा। तो इसलिए जो है आप इस कंसेप्ट को जो है अच्छे तरीके से समझते चलिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात करते चलिए कि सर ये कैसे हुआ या ये कैसे नहीं हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल जो है हम लोग इस तरीके की जानकारी को जो है वो अपने साथ रखेंगे, अपने साथ जो है संभाल करके चलेंगे, ब्रेन में स्टोर करके चलेंगे। और फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट फिर से जब कनेक्ट करेंगे तो यहीं से जो है वो टॉपिक को पिक करेंगे और फटाफट जो है वो डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करेंगे। होपफुली आज की क्लास में आपने काफी बेहतरीन, काफी अच्छे तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जानकारी हासिल की हो। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो हम इसके लिए डाउट क्लास भी रखेंगे जहां पर आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो विथ दिस आई एम गोइंग टू एंड द क्लास ऑफ टुडे। बहुत अच्छा लगा, मजेदार लगा आप लोगों के साथ जो है फर्स्ट प्रिंसिपल को जो है इस तरीके से देखने में। ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है, इसी के साथ ही आज की क्लास को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।